अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं टिकटॉक के आरपीएम को लेकर? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें आप आरपीएम किस तरह से बढ़ा सकते हैं ये भी देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वीपीएन ज़रूरी है, प्रॉक्सी ज़रूरी है या फिर हमें यूके की सिम की तरफ रुजू करना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन आपके माइंड में होती हैं और आपको मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलेंगी। कोई बोलेगा यूके की सिम आप डालें फिर आपका आरपीएम ज़्यादा होगा, कोई कहता है कि आप वीपीएन बाय करें। लेकिन वीपीएन भी इसमें क्या मसले मसाइल आते हैं ये भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि आप प्रॉक्सी यूज़ करें जो सेफ एंड सिक्योर है। तो इन तीनों में से आप जो एक चीज़ है उसको डिसाइड करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, बल्कि आप कुछ देर के लिए डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि मैं आरपीएम किस तरह से इंक्रीज़ करूँ। क्योंकि अगर आपने अपना अकाउंट बनाया है, उसको क्रिएट किया है, अगर क्रिएट करवाया है, करवाने के अलहदा आपने चार्जेस दिए हैं, उसके बाद आपने मोनेटाइज़ करने तक की जो सफ़र होता है वो बहुत मुश्किल से आपने तय किया है, लेकिन उसके बाद जाकर आपको अब आरपीएम का मसला आ रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च किया है, सारी रात बैठ के सर्च किया है, लेकिन मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला देखने को। उसके बाद फिर मैंने देन डिसाइड किया कि आपके लिए इस तरह का टॉपिक जो है वो शेयर किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं यूके सिम की। यूके सिम आप अगर डाल देते हैं अपने मोबाइल में, उसमें क्या होता है, यूके सिम अगर आपके पास कोई पुराना अकाउंट है ना, जिस तरह से आप फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक अकाउंट अवेलेबल है, उसपे मैंने 10,000 फॉलोवर किए हैं पाकिस्तानी आईपी पे। अब वो जितने भी मेरे फॉलोवर्स आए हैं ना, वो अब आए हैं पाकिस्तानी आईपी से आए हैं। उसके बाद वो फॉलोवर्स भी कौन से आए हैं, मुझे पाकिस्तानी ही मिले हैं। अब मैं यूके की सिम डालता हूँ, आरपीएम इंक्रीज़ करने की कोशिश करता हूँ, नहीं होगा। क्योंकि ऑलरेडी जो है ना मेरा आरपीएम वही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान की है। अब मैं किस तरह से यूके की सिम डाल के अपना आरपीएम ज़्यादा करूँगा या फिर यूके में दिखाऊँगा अपनी वीडियोज़ को, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अगर आपने यूके की सिम परचेज़ की है, उसके बाद फिर आपने जो अकाउंट क्रिएट करना है ना, वो यूके का अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है? और उसके बाद वो जो अकाउंट क्रिएट होगा, उसके ऊपर जो ऑडियंस आएगी वो यूके की आएगी, ठीक है? अब नंबर 2 पे जो बात आती है कि वीपीएन यूज़ करना चाहिए, तो अगर वीपीएन यूज़ करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट हैं और क्या नुकसानात हैं। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, आपने वीपीएन जो है वो परचेज़ किया रीसेलर से, जो जैसे कि आपने डायरेक्ट सर्फशार्क का अगर वीपीएन लेना है ना, तो आप उनकी वेबसाइट पे नहीं जाएँगे, फेसबुक पे या कोई ट्रस्टेड बंदा जो आपको मिलता है आप उसे बाय कर लेते हैं। इसका अब जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि अगर एक बंदे ने अगर 3, 4 या 5 लोगों को वही वाला वीपीएन शेयर किया है, उनको दिया है, उसकी एक्सेस दी है, इसका अब ये नुकसान है कि अगर एक आईपी आपने लगाई है, दूसरी वही सेम आईपी अगर किसी और मोबाइल में लगेगी तो आपकी आईपी वहाँ से हट जाएगी, नेक्स्ट जिसकी आईपी लगेगी। तो इस तरह से टिकटॉक की अकाउंट की ग्रोथ जो है वो रुक सकती है। अगर आपका अकाउंट वायरल हो रहा है तो आईपी डिटेक्ट होने का खतरा है। तो वीपीएन की तरफ भी जो है ना कभी-कभी सर्वर इसका डाउन भी हो जाता है। और पिछले दिनों आपको पता है कि पेड वीपीएन भी काम करना बंद कर दिए थे, और उसके बाद टिकटॉक ने तो वीपीएन का एक आर्टिकल बनाया हुआ है जिसमें बोला हुआ है कि वीपीएन तो हम अलाउ ही नहीं करते हैं, क्योंकि जिसने वीपीएन पे काम करना है उसको हम अकाउंट उसका बैन करेंगे। तो इस तरह से आपका वीपीएन भी जो है वो सेफ एंड सिक्योर नहीं है। हाँ, ये नहीं है कि आपने वीपीएन पे काम ही नहीं करना, ऐसे भी लोग हैं जो वीपीएन पे काम कर रहे हैं, लेकिन सिक्योर होके कर रहे हैं। सिक्योर होके इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पे जाकर उन्होंने वो अपना वीपीएन परचेज़ किया हुआ है और सिर्फ़ खुद ही काम उस पे कर रहे हैं। ज़्यादा पे कर रहे हैं लेकिन खुद ही काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे प्रॉक्सी की, कि प्रॉक्सी जो है उस पे हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका सीधा-सीधा आंसर है, प्रॉक्सी पे आप काम करें। ना आपको यूके की सिम चाहिए, ना आपको वीपीएन चाहिए। ये दोनों सिर्फ़ आपका खर्चा है। यूके की सिम आपको अगर मिलती है ना 3 से 4 मंथ, 3 मंथ चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है, चलती ही नहीं। 3 मंथ अगर आपने आपकी आजकल यूके की सिम जो है वो ₹2500 में मिल रही है। आपका जो प्रॉक्सी है ना, आपकी प्रॉक्सी 3 मंथ की अगर आप लेते हैं तो 3 मंथ की आपको आप खुद ही जो है ना, ये जो प्रॉक्सी वाली वेबसाइट है, इन पे आप विज़िट करके तो आप प्रॉक्सी बाय कर सकते हैं। अगर नहीं करनी आती है आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको मैं वीडियो बना के दूँगा, आपको बल्कि दिखाऊँगा किस तरह से आपने प्रॉक्सीज़ को परचेज़ करना है। अच्छा, बात करते हैं प्रॉक्सी किस तरह से काम करनी चाहिए, मसलन कि प्रॉक्सी का किस तरह से हम उसको यूज़ करें, मोबाइल में सेटअप करें। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो होती है, ठीक है? लेकिन आपको मैं थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ। आपने फेक जीपीएस को अगर यूज़ करना चाहते हैं मोबाइल में वो भी कर सकते हैं। प्रॉक्सी आपने जो है वो आपको प्ले स्टोर पे ये ऐप मिलती है जिस पे आपने प्रॉक्सी को लगा देना होता है, और उसके बाद उसकी कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि डेवलपर मोड में जाके आपने फेक जीपीएस को ऑन करना होता है मोबाइल का, और उसके बाद आपने उसको अलाउ करना है। उसके बाद आपने टाइम जो है वो भी आपने यूके का ही सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि यूके की प्रॉक्सी का यूके का ही टाइम हमने सिलेक्ट करना है। अगर आप बोलेंगे कि मुझे एक पूरे सेटअप करने की मोबाइल पे जो पूरा एक सेटअप तैयार किया जाता है और किस तरह से हम अपना वर्क कर सकते हैं, तो
आपको इस पे भी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। अगर आप ज़्यादा कमेंट में ज़्यादा लाइक आएँगे, ज़्यादा व्यूज़ आएँगे और ज़्यादा ही कमेंट आएँगे, तो आपको इस पे भी मोबाइल सेटअप पे और उसके बाद प्रॉक्सी आपने किस तरह से खुद बाय करनी है, इस पे आपको मज़ीद वीडियोज़ मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, अगर आपका माइंड अभी भी इस तरह से घुमा हुआ है कि मैं अभी भी वीपीएन, प्रॉक्सी या उसके बाद यूके की सिम लूँ, तो भाई सीधी-सी बात है, बहुत ज़रा मैं बहुत ज़्यादा खप-खपाई के बाद भी मैंने जाकर लास्ट पे प्रॉक्सी बाय की थी बहुत से यूट्यूबर्स को, और उसके बाद मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बातें शेयर कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपने अगर अपने ज़हन से सोचना है, अपना अपना एक्सपीरियंस बनाना है, पैसे लगाने हैं, पैसे ज़ाया करने हैं, वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं आपसे किसी और अमेज़िंग वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।